नीतिवान किस नेता के पास, किस बड़े लोगों के पास नहीं है, जरा हमको समझाइए आप। तो किस नेता ने वैनिटी वैन के सहारे अनशन किया है, सत्याग्रह धरना नहीं, नहीं, प्रदर्शन नहीं, अनशन किया है? किस वैन नहीं रहता था आप वहाँ, वहाँ गलत शौचालय सूचना की दे रहे दूसरी हैं। व्यवस्थाएं नहीं, होती आप थी। गलत सूचना है। मतलब बिना वैनिटी वैन के प्रशांत किशोर बाथरूम नहीं जाते, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी की वह क्षमता है। प्रशांत किशोर जी कौन है कि दरअसल पत्रकार साहब समझने की बात यह है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो जबरदस्त आंदोलन में अपनी उपस्थिति दी, अपनी मौजूदगी दी, और आज 15 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं, इसका व्यापक असर बिहार के नौजवानों छात्रों पर पड़ा है और जनसुराज काफ़ी सशक्त हुआ है। इस वजह से ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि राजद में भी डर समाया हुआ है, भाजपा और जनता दल यू तो भयभीत हैं ही। सरकार इतनी डरी हुई है कि अभी तक इनके द्वारा लगाए गए, छात्रों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को के लिए जांच तक नहीं करा रही है। रद्द करने की बात तो दूर, इतनी। नमस्कार, प्रशांत किशोर आज अपना अनशन समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या खालिस विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के नाम पर? उनके आंदोलन को क्या उन्होंने हाईजैक किया है? और क्या ये शाही आंदोलन है, ये वैनिटी वैन वाला आंदोलन है? ये तमाम तरीके के सवाल और तमाम तरीके के आरोप प्रशांत किशोर पर लग रहे हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से तमाम तरीके की सफाई भी सामने आ रही है। तो आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। संजय जी, आज प्रशांत किशोर अनशन समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इस अनशन को बड़ा शाही अनशन बताया गया है। वैनिटी वैन के सहारे ये अनशन हुआ और बहुत हाई प्रोफाइल वैनिटी वैन, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं। किस तरह का अनशन है ये किस तरह का आंदोलन है, किस तरह का सत्याग्रह है? देखिए, विशुद्ध रूप से बिहार के छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए ये आंदोलन है। मानवर प्रशांत किशोर जी क्यों आमरण अनशन पर गए, सवाल ये था, और इसका जवाब लोगों को तलाशना चाहिए। विरोधी दल के नेताओं को, जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस आंदोलन को कमजोर करने की नीयत से साजिशन। आपने जो राजनीति की बात करी, तो राजनीति में तो हाईजैकर थे पप्पू यादव जी, जो आए ढोल पीट के या फिर चले गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर उपटते हैं और कुछ न कुछ नया एगो फितूर जोत करके, कुछ नया एगो बयान प्रेस को दे करके चले जाते हैं। राजनीति में हाईजैक तो किया पप्पू यादव, ये तेजस्वी यादव जी, जो राजनीति ही नहीं की, प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन ही नहीं किया। मजबूर छात्रों ने प्रशांत किशोर जी से अनुनय भी नहीं किया कि साहब, हमारी लड़ाई को कोई लड़ने वाला नहीं है। बीपीएससी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, सभी एसडीओ डीएसपी का पद खरीद फरोख्त का शिकार हो गया है। हम बच्चों का, गरीबों का, मजलूमों का भविष्य कैसे बनेगा? ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहा है एग्जामिनेशन में, आयोग की परीक्षाओं में, तो गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, अकलियत के बच्चे, कमजोर और दबे कुचले समाज के बच्चे, किसी भी जाति में जो गरीब लोग हैं, वो लोग आखिर कैसे सरवाइव करेंगे? 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया उनके पास आएगा कहाँ से, जो वो दे करके इस तरह का पद खरीदेंगे? तो इसी विषय पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आपको मालूम होना चाहिए, जब पदयात्रा के दौरान भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट समझ है कि जब तक बिहार में अच्छी और निष्पक्ष ईमानदार शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, परीक्षा व्यवस्था ईमानदार और नैतिक रूप से सबल नहीं होगी, तब तक बिहार से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। तो इस अभियान का यह एक हिस्सा है। छात्र आंदोलित थे, छात्रों की मांग जायज थी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी दूसरी भावनाओं से, वो केवल बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए आमरण अनशन पर गए हैं। अगर इसे राजनीति की उपलब्धि समझी जा रही है तो क्यों कांप रहे हैं विरोधी दल के लोग, क्यों कांप रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, क्यों भयभीत हैं? राजनीति का मौका तो सत्ताधारी दल के लोगों ने ही ना दिया है जी। जब विद्यार्थी
लेकिन वैनिटी वैन वाला अनशन किसी ने देखा नहीं बिहार में अभी तक। सत्याग्रह वैनिटी देखिए वैन वाला नहीं। वैनिटी वैन किस नेता के पास, किस बड़े लोगों के पास नहीं है, जरा हमको समझाइए आप। जो किस नेता ने वैनिटी वैन के सहारे अनशन किया है, सत्याग्रह धरना नहीं, प्रदर्शन अनशन किया है? किस नेता ने वैनिटी वैन के सहारे यात्रा की है, जनता से मिलने गए हैं? कहाँ नहीं वैनिटी वैन उनके साथ रहा है? तेजस्वी यादव के पास नहीं है कि नीतीश बाबू के पास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? किसके पास नहीं है? आरोप तो वही लगा रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जी वैनिटी वैन में अपने नित्य क्रिया से, प्राकृतिक क्रिया से निवृत्त होते रहे हैं, तो ये बुरी बात क्या है? नहीं तो सवाल ये है कि आप जहां इसमें कहां से राजनीति है? आप जहां पार्टी बनने से पहले जनसुराज के कैंप लगाया करते थे, या वहां भी तो वैनिटी वैन रहता था। आज से थोड़े वैनिटी वहां वैन है। वैनिटी वैन नहीं रहता था। गलत वहां शौचालय की दूसरी व्यवस्थाएं नहीं, होती आप थी। गलत सूचना दे रहे हैं, आपके पास जानकारी का अभाव है। फिर से रिवाइज किया जाए। 2 अक्टूबर 2022 से जब प्रशांत किशोर जी ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि और उनके आश्रम बितिहरवा से बिहार को बदलने का शंखनाद किया और पदयात्रा की शुरुआत करी, उस दिन से, उसके पहले से ही वैनिटी वैन उनके साथ है। मतलब बिना वैनिटी वैन के प्रशांत किशोर बाथरूम नहीं जाते, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी की वह क्षमता है। प्रशांत किशोर जी कौन है? प्रशांत किशोर जी की औकात का बिहार में है कौन राजनेता? जी कोई नहीं है। प्रशांत किशोर भारत के चोटी के रणनीतिकार, पॉलिटिकल रणनीतिकार हैं और ये मानिंद चुनावी प्रबंधक हैं। इसके पहले उन्होंने विदेश में सिविल सेवाएं दे रखी है 10 वर्षों तक। दुनिया के कई हिस्सों में उन्होंने सेवाएं दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी जगहों पर। तो ये वो प्रशांत किशोर जी है जिसकी जिंदगी का जमानी इंग्लैंड, अमेरिका और जापान, जर्मनी के इलाकों में गुजरा हो। वो आदमी अगर वैनिटी वैन पर शौच कर रहे हैं, उसकी सुविधा ले रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या जाता है? देखिए, आगे भी इस्तेमाल करेंगे ना वैनिटी वैन। ये है उनके पास आवास पर लगा हुआ है। अभी तो पुलिस केस में है, जमानत पर गाड़ी हमारी आएगी, उसका फिर सदुपयोग होगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि दरअसल पत्रकार साहब, समझने की बात यह है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो जबरदस्त आंदोलन में अपनी उपस्थिति दी, अपनी मौजूदगी दी, और आज 15 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं, इसका व्यापक असर बिहार के नौजवानों, छात्रों पर पड़ा है और जनसुराज काफ़ी सशक्त हुआ है। इस वजह से ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि राजद में भी डर समाया हुआ है, भाजपा और जनता दल यू तो भयभीत हैं ही। सरकार इतनी डरी हुई है कि अभी तक इनके द्वारा लगाए गए, छात्रों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के लिए जांच तक नहीं करा रही है। रद्द करने की बात तो दूर, इतनी निष्ठुर निर्दयी नीतीश सरकार अलोकतांत्रिक हो गई है। और बिहार में महात्मा गांधी की विचारधारा के संपोषक आदरणीय प्रशांत किशोर जी की गांधीवादी सत्याग्रह से डरी हुई है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।